हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक शेयर्स को एनालाइज करेंगे जिसके पास प्रमोटर होल्डिंग 96% प्रमोटर होल्डिंग्स है। मेरा मतलब प्रमोटर होल्डिंग से था कि 75% प्रमोटर्स हैं एंड रिमेनिंग 20% इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है। सो ऐसे शेयर में आप बेफिक्र होके 21% के आसपास इंस्टीट्यूशनल शेयर है, तो ऐसे शेयर्स में आप बेफिक्र होके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका कारण बस सिंपल सा है, जहां पे एफआईआई इट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, इन सब के पास एक ह्यूज टीम होता है जो इनके बिहाफ में फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ये अपने फंड्स को किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस टाइप के शेयर को जब आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो बहुत हाई चांसेस होता है ये शेयर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। सो जब भी अगर हम पर्सनली अगर हम किसी शेयर को सर्च करते हैं जिसमें हम उसे अपने खुद में इन्वेस्ट कर सके, अपने खुद के पैसे हम उस शेयर में इन्वेस्ट कर सके, तो ये एक पैरामीटर होता है जिससे हम शेयर्स को चेक करते हैं वेदर उसमें एफआईआई की होल्डिंग है या नहीं, डीआईआई की होल्डिंग है या नहीं, और प्रमोटर्स होल्डिंग्स कितने हैं। तो इस शेयर में 75% प्रमोटर होल्डिंग है, 7% अप्रॉक्स एफआईआई होल्डिंग्स है एंड 14% डीआईआई होल्डिंग्स है। तो ये जो शेयर है इसमें सिर्फ 4% पब्लिक होल्डिंग है। तो इस टाइप के शेयर आपको हमेशा बेनिफिट देंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं इसके और फंडामेंटल्स को बताने के लिए, और उस टाइप के इसे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं जो प्रमोटर्स होल्डिंग्स है हमारे पास, ये है 75%। ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है हमारे पास 75% है, एफआईआई होल्डिंग जो है वो 7% है और डीआईआई होल्डिंग 14% है। अगर एफआईआई होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो इसमें मतलब ये शेयर बहुत अभी न्यूली लॉन्च है, ये शेयर बहुत ज़्यादा दिन से लिस्टेड नहीं है, मतलब बहुत रिसेंटली लिस्ट हुआ है। तो आप इस शेयर को बेनिफिट कर सकते हैं और इसका अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आप देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितने हैं उनकी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स ने कितने परसेंट इसमें स्टेक होल्ड किया है। और अगर आप इसके ग्राफ को देखें ना तो ग्रेजुअली इसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर पहले देखें तो इसमें डीआईआई के होल्डिंग्स 9 to 10% है और उन्होंने बढ़ा के 14% कर दिया दिसंबर से दिसंबर 23 के आसपास। और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन की फंडिंग जो थी वो 3.71% था, जिसका उन्होंने बढ़ा के 6.9% कर दिया। और प्रमोटर्स होल्डिंग ने के आसपास थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, तो ये अप्रॉक्स 75% है। अगर आप इस सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको 96% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स एफआईआई और डीआईआई के पास ही है, 4% सिर्फ पब्लिक के पास है। अब इसके बाकी फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। अगर बाकी फंडामेंटल्स के बारे में चेक करें ना तो इसके अगर आप एसेट्स को देखेंगे तो ये एसेट ऑन अ रेगुलर बेसिस सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे अगर मार्च 2021 में ये 800 का था, मार्च 2022 में 1081 का, और मार्च सितंबर 2023 में 1400 के आस करोड़ का है। एंड अगेन अगर इसके आप ईपीएस को देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट ये इंक्रीज होता हुआ, हल्का फ्लक्चुएशन है, पर ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 2 इयर्स ये अच्छा इंक्रीज आपको दिखाया है। अगेन कंपनी एक डिविडेंड भी पे करती है और डिविडेंड पे आउट के बारे में बताया गया है। कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, ऑपरेशनल प्रॉफिट में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, पर इस टाइप के जो शेयर होते हैं वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से तो इनका ईपीएस जो है रेगुलर बेसिस पे क्वार्टरली बाय क्वार्टरली इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे शेयर्स में आप जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इनका जो ऐसे शेयर्स में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये शेयर है बीकाजी नमकीन का। अगर आप बीकाजी नमकीन के बारे में जानते होंगे, इनके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, भुजिया और नमकीन मिठाई और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और ये पैन इंडिया में इनका ब्रांड है और ये ब्रांड बहुत ही अच्छा है। इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बेसिकली अगर आप इस प्रोडक्ट को पर्सनली यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट मुझे काफी टेस्टी और अच्छा लगता है। अब आपको शेयर का नाम पता चल गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप वीडियो को छोड़ दें, एटलीस्ट आगे के भी कुछ एनालिसिस को देख लीजिए जो हम आपके लिए पॉइंट्स को रखे हुए हैं। तो अगर सेकंड पॉइंट जो होता है कि आपको देखना होता है, ये ई कॉमर्स में भी अवेलेबल है, बहुत सारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मल्टीनेशनल जितने भी मार्केट प्लेसेस है सब में अवेलेबल है, और इनके बहुत सारे अलग पोर्टफोलियो। तो इनका जो स्नैक्स का जो भी पोर्टफोलियो होता है वो बहुत ही फास्ट मूविंग पोर्टफोलियो में से एक है।
अगर हम इसके ग्राफ्स को देखना चाहें तो ये आपको देख रहा है मार्केट कैपिटल जो है वो 14,341 है, करंट प्राइस जो है 573 है, अगर लास्ट ईयर 52 वीक्स लो देखे तो 333 है, 52 वीक्स हाई देखेंगे तो 585 के आसपास का है। इसका जो पी रेशियो है वो 83% है। अगर आप इसके पेयर्स के साथ पी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो ये मार्केट के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा हाई नहीं है, पर स्टिल गुड, इट इज गुड, लाइक वी कैन कॉल इट गुड। और इसका आरओई जो है वो 14 to 15% है, और आरओई रिटर्न और कैपिटल इक्विटी में 18% का है। प्रमोटर्स होल्डिंग अभी हम लोगों ने देख ही लिया, और प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 76% का है, विच इज फिनोमिनल, एंड सेल्स ग्रोथ जो है वो 12% का है। डेप्थ इसके मार्केट कैपिटल के अगर मार्केट कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाए तो डेप्थ जीरो है, बहुत नेग्लिजिबल सा डेप्थ है, 0.1% का। एंड अगर आप इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ये बहुत अच्छा शेयर है। पिछले एक महीने में इसने 10% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 40% का, एक साल में ओवरऑल 40% का, और 5 साल में इसने सिर्फ 80% का रिटर्न दिया। ये हाल में ही लिस्ट हुआ है, लाइक लास्ट ईयर नवंबर में ये शेयर्स को लिस्ट किया गया है। तो ऐसे शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये शेयर के बारे में आप और भी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज को गेन कीजिए, चेक कीजिए कि ये शेयर कितना अच्छा आपको आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकता है, और उसके बाद अपने फंडामेंटल एनालिसिस को करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे ये शेयर अच्छा लगा तो हम सोचा आपके साथ शेयर कर दें। आपको बस इतना करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं और बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला एनालिसिस कौन से वीडियो का चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।